गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक अब हमने करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड का हमारा टॉपिक रहेगा। इससे पहले जो टॉपिक आपने किया था वहां पर एवरेज वेलोसिटी और स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड आपने वहां पर पढ़ा था। अब जो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड आपके नहीं पढ़ा था, ये आपको क्या बताता था कि वहां पर ऑब्जेक्ट आपका किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में कितना फास्ट मूव करता है, या फिर उसका जो चेंज होगा, जो आपके पास में पोजीशन का चेंज होगा टाइम के साथ, वो कितना आपके पास में पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ, ये सब आपने वहां पर देखा था। मतलब कहने का मतलब आपके पास में यहाँ पर क्या है, आपने बात की थी एक टाइम इंटरवल की। जो टाइम इंटरवल आपके पास में था, जो टाइम इंटरवल आपके पास में दिया गया था, गिवन टाइम इंटरवल में आपके पास में जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो कितना फास्ट है, या फिर आपके पास में उसका जो चेंज ऑफ रेट है आपके पास में वो क्या है, ये आपने देखा था। लेकिन अगर कोई पार्टिकुलरली आपसे पूछे कि आपने बात की है यहाँ पर टाइम इंटरवल की, किसकी बात की है, टाइम इंटरवल की। अगर मैं कहूँ कि आपके पास में जो टाइम इंटरवल डेल्टा टी इक्वल टू 4 सेकेंड का अगर वो टाइम इंटरवल ले लिया जाए और आपको इससे ये पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए कि जो 4 सेकंड का टाइम इंटरवल आपके पास में, तो इस 4 सेकंड में आपके पास में जो सेकंड आपका मोशन का था, जो सेकंड आपके पास में सेकंड था मोशन का, इस पार्टिकुलर सेकंड पर आपके पास में क्या वेलोसिटी या स्पीड थी आपके ऑब्जेक्ट की। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर स्पीड की। ठीक, तो जो अगर आपने यहाँ पर देखिए जो सिंपली आपके पास में इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी है, तो सिंपल आप उसको वेलोसिटी या स्पीड भी नाम दे सकते हो। जो वेलोसिटी v या फिर स्पीड v मेरे पास में है, किसकी बात होगी, एट टाइम आपके पास में ये t की बात होगी। ठीक, कुल मिलाकर आप ये कहिएगा कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है या स्पीड मेरी है, ये स्पीड या वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम की हमारे पास में बात होगी। एक पार्टिकुलर टाइम आपको दिया जाएगा जिस पर आपने ये बात करनी है। अब इसको डिफाइन करने के लिए जो आपने बात की थी किसकी, आपने बात की थी एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आपने बताया था, जहाँ डेल्टा एक्स आपस में था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल, और आपस में डेल्टा टी आपस में था, डेल्टा टी आपका था टाइम इंटरवल। मतलब डेल्टा एक्स आपस में क्या था, चेंज इन पोजीशन आपका, डिस्प्लेसमेंट था आपके पास में, और ये था आपके पास में टाइम टेकन। तो इसको आपने क्या करना है, इसी को आपने वहां पर लिमिटिंग वैल्यू में लेकर आना है। इसी में आपने क्या लगाने हैं, इसी में हमने लिमिट का यूज करना है। तो आपके पास में जो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, उसको मैं अगर लिखूं तो जो ये बनेगी, ये बन जाएगी मेरे पास में लिमिट जो होगा, जहाँ पर लिमिट डेल्टा t मतलब टाइम इंटरवल मेरे पास में एक शॉर्ट टाइम इंटरवल होगा, और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी मैं इसको लिखूंगा। तो ये लिखा जाएगा मेरे पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। अब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी अगर आपका टाइम इंटरवल 0 को अप्रोच करता है, तो ये इक्वल हो जाता है आपस में यहाँ पर क्या, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आप इसको लिख सकते हो। क्या लिखा जा सकता है, डी एक्स बाई डी टी, इसको वहां पर लिखा जा सकता है। अब जो आपने कहा यहाँ पर आपने बात की किसकी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 जो आपका है, बेसिकली देखा जाए तो आपके पास में यहाँ पर डेल्टा टी क्वांटिटी जो है ये 0 को अप्रोच करती है, एग्जैक्ट 0 आपकी नहीं होगी। तो कभी आप इसको इक्वल टू 0 रखो तो आपका हो जाएगा गलत। तो आपके पास में क्या है, इसकी वैल्यू 0 के अराउंड है, बट एग्जैक्ट 0 आपका ये है नहीं। ठीक, और जो क्वांटिटी आपने यहाँ पर बताई जो डी एक्स बाई डी टी आपका है, तो ये वहां पर क्या है, ये आपके पास में अगर हम बात करते हैं किसकी, कैलकुलस लैंग्वेज की, अगर आप वहां पर बात करते हो, कैलकुलस में आपके पास में डिफ्रेंसिएशन आपका कहलाता है। और जो डिफ्रेंसिएशन आपका है ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन आपका होगा, और ये किसका बारे में आपको बताएगा, डी एक्स बाई डी टी का मतलब आपके पास में चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या रहेगा ये, चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका ये रहता है। या सिंपली आप इसको वहां पर क्या कह सकते हो, डी वाई डी टी ऑफ एक्स, आप इसको इस वे से भी लिख सकते हो। इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये मेरा यहाँ पर डिफाइन करता है, और इसे डिफरेंशिएशन वहाँ पर नाम दिया जाता है। जो नेक्स्ट आपने यहाँ पर देखना है, इसी को अगर आपने वहाँ पर फाइंड आउट करना है, या फिर आपने इसको कम्प्लीटली वहाँ पर अंडरस्टूड करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लेना है एक ग्राफ से, एग्जाम्पल से। ठीक, तो जो ग्राफ हमें दिया गया है उसमें इंटरवल हमने देखना कि किस वजह से इंटरवल हमारा चेंज होगा। क्लियर,
अब जो यहाँ पर ग्राफ हमें दिया गया, देखिए ये ग्राफ दिया गया आपको किसका, ये ग्राफ हमें दिया गया है मोशन ऑफ अ कार का। किसकी बात की जाएगी, बात हमारी होगी यहाँ पर मोशन ऑफ अ कार की, हमारे पास में ये बात होगी। अब जो कार का मोशन हमें दिया गया है, तो ये मोशन जो वहाँ पर आपका है अलोंग एक्स एक्सिस आपको दिया गया टाइम इन सेकंड में, और अलोंग वाई एक्सिस आपको दिया गया पोजीशन इन मीटर, आपका ये रिप्रेजेंट इस तरफ करता है। अब जो आपने कहा यहाँ पर जो कार आपकी है, तो इसको ग्राफिकली एनालाइज हम यहाँ पर करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए। तो इसमें अगर हम बात किसकी करें, अगर हमने यहाँ पर निकालना क्या, हमने यहाँ पर निकालनी है वैल्यू, कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर अपनी वेलोसिटी अगर निकालनी है, और 4 सेकेंड आपके मोशन का होगा ये, तो यहाँ पर आपने वेलोसिटी निकालनी है। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट यहाँ पर लिए गए हैं, उनको देखिए आपने क्या किया गया है। इनिशियली अगर मैंने कहा कि डेल्टा t इक्वल टू 2 सेकेंड का ले लिया जाए, मतलब आपके पास में जो टाइम इंटरवल है, अगर ये 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल आपको दिया जाए, और ये जो टाइम इंटरवल आपके पास में है, तो इसका सेंटर आपके पास में जो ये रहेगा, इसका सेंटर हमने क्या बनाना है, ये सेंटर हमने इसका बनाना है t इक्वल टू 4 सेकेंड को, 4 सेकेंड पर इसको वहाँ पर सेंटर करना आपने। तो एवरेज वेलोसिटी जो आपके पास में रहेगी यहाँ पर, किसकी बात होगी, जो एवरेज वेलोसिटी होगी आपके पास में डेल्टा t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए, ये क्या होगी, ये रहेगी वहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। अब लाइन हमने यहाँ पर देखनी कौन सी रहेगी, अगर मैं कहूँ कि लाइन मेरे पास में 3 और 5 के बीच में ले लिया जाए, ये P1 हो जाए और ये आपका P2 हो जाए। स्लोप ऑफ लाइन P1 P2 आपके पास में ये होगा, और इसका स्लोप निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसका स्लोप निकालने के लिए आप वहाँ पर P1 P2 को डायरेक्ट वहाँ पर एक दूसरे पॉइंट से मिला दीजिएगा। जब आप इसको मिलाओगे तो ये आपके पास में हो जाएगा कुछ इस टाइप से, क्लियर। तो P1 P2 का आपके पास में जो स्लोप होगा, ये आपको क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा वहाँ पर इंटरवल डेल्टा t इक्वल टू 2 सेकेंड का, और 2 सेकेंड आपके पास में कितने से है, 5th और 3rd सेकेंड की हमने बात की है, तो 3 5 माइनस 3 आप करोगे तो 2 आपके पास में ये डेल्टा t की वैल्यू आ जाएगी। अब जो आपके पास में ये है कहाँ पर आपके पास में टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड टू 5th सेकेंड तक की आपके पास में ये बात हुई थी, जहाँ पर डेल्टा t आपका आता है कितना, डेल्टा t आपको ये देगा 2 सेकेंड का, तो आपके पास में यहाँ पर P1 P2 लाइन का स्लोप आपको ये देगा एवरेज वेलोसिटी। अब अगर आपने यहाँ पर क्या कर लिया है, अब अगर आपने डिक्रीज कर दिया वैल्यू डेल्टा t की, और डेल्टा t आपके पास में कितना आ गया है, डेल्टा t की वैल्यू अगर 1 सेकेंड कर ली जाए, मतलब आपके में टाइम इंटरवल पहले 2 सेकंड का था, टाइम इंटरवल की बात की गई 1 सेकंड की, और जो 1 सेकंड आपके में टाइम इंटरवल है, तो यहाँ पर जो T1 और T2 के आपके में वैल्यूज होंगे वो क्या क्या लिए गए हैं, T1 अगर आपका ले लिया जाए 3.5 सेकेंड, और T2 आपका ले लिया जाए 4.5 सेकेंड, क्लियर। तो डेल्टा t आपको देगा ये 5th, सॉरी वहाँ पर 1 सेकेंड का, तो यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू होगी वो ले ली जाए, एक वैल्यू यहाँ पर Q1 ले ली जाए, और एक वैल्यू यहाँ पर Q2 आपकी ले ली जाए। अब इसका जो स्लोप आपके पास में होगा Q1 Q2 का, उसको आप यहाँ से मिला दीजिएगा, तो ये आपको क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा बिटवीन द टाइम इंटरवल डेल्टा t इक्वल टू 1 सेकेंड, 4t इक्वल टू 3.5 सेकेंड टू t इक्वल टू 4.5 सेकेंड के बीच का, क्लियर। अगर आप इसको थोड़ा और डिक्रीज करते हो टाइम इंटरवल को, डेल्टा t अगर आपका कितना ले लिया जाए, डेल्टा t अगर आपका और डिक्रीज करके इसको आप अप्रोच करवा देते हो जीरो को, जैसे कि आपने बताया था, जब ये जीरो को अप्रोच करेगा तो आपके पास में जो लाइन P1 P2 थी, वही लाइन आपके पास में क्या बनी थी, यही लाइन आपके पास में Q1 Q2 बनी थी फॉर टाइम इंटरवल 1 सेकेंड के लिए। तो ये लाइन आपके पास में क्या बन जाएगा, ये लाइन आपके पास में बनेगा वहां पर टेंजेंट, किसका टेंजेंट आपके पास में रहेगा, ये टेंजेंट आपके पास में होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का, किसका रहेगा, ये टेंजेंट ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ आपके पास में ये बनेगा। अब जो पोजीशन टाइम ग्राफ का आपके पास में टेंजेंट बना है, इस टेंजेंट को आपने वहां पर देखा, तो आपके पास में क्या रहेगा, ये आपको देगा स्लोप टेंजेंट का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, और बात आपके पास में है 4 सेकंड की, तो 4 सेकंड पर आपके पास में ये वहां पर आपको क्या देगा, स्लोप वहां पर ये देगा, ठीक। तो जो आपके पास में बात है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो ग्राफिकली इस पॉइंट को
डिफ्रेंशिएट करना या फिर इस पॉइंट को क्लियर करना इतना इजी आपका होता है नहीं, इसके अंदर थोड़ी कन्फ्यूजन्स आपके होते हैं। ठीक, तो आप इसमें जो मेथड यूज कर सकते हो, आपने बेस्ट मेथड आपका है कैलकुलस मेथड का, डिफ्रेंशिएशन मेथड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब जो डिफ्रेंशिएशन मेथड आपने यूज करना है उसके लिए अगर मैं कहूँ कि पोजीशन x इक्वल टू टाइम t पावर 3 का आपका फंक्शन है, मतलब पोजीशन फंक्शन है मेरे टाइम का, और टाइम वहाँ पर t पावर 3 से आपका वेरी करता है, और साथ में इसका जो कांस्टेंट है ये 0.08 अगर आपका इसमें इसका कांस्टेंट है। क्लियर, तो यहाँ पर मुझे वैल्यू जो चाहिए कि वहाँ पर डिफरेंट मैंने यहाँ पर क्या निकालने हैं, वेलोसिटी निकालनी है, तो मुझे डेल्टा एक्स फॉर डिफरेंट डेल्टा टी मुझे यहाँ पर वैल्यू इसकी चाहिएगी। और जो आपका इसमें डेल्टा टी हमारा लिया गया है, डेल्टा टी वहाँ पर लिया गया है 2 सेकंड का और 1 सेकंड का, और आपके पास में ये दिया गया वहाँ पर 0.5 सेकंड का। ठीक, और 0.5 से जो नेक्स्ट आपको दिया गया है ये 0.1 सेकंड भी आपको दिया गया है, और 0.01 सेकंड भी आपको डेल्टा टी वहाँ पर दिया गया, मतलब आपने 5 टाइम इंटरवल्स वहाँ पर दिए गए हैं। और जहाँ पर आपका इसमें इनका सेंटर्ड होगा, ये सब के सब आपका क्या रहेंगे, ये सब के सब सेंटर्ड आपके होंगे, सेंटर्ड एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पर। तो 4 सेकंड के अराउंड आपने इनके बात करनी है। ठीक, तो जो नेक्स्ट आपका इसमें यहाँ पर रहेगा वैल्यू जो T1 की होगी, T1 वैल्यू जो आपका इसमें होगी टाइम इंटरवल के लिए, इसको हम नाम ने वैल्यू होगी इसकी T माइनस का डेल्टा T/2 से। ठीक, और जो आपका इसमें वैल्यू रहेगी वहाँ पर T2 की, ये रहेगी T प्लस डेल्टा T/2 से। तो ये आपका इसमें होंगे वहाँ पर T1 T2 की वैल्यूज। क्लियर है। अब जो आपने यहाँ पर वैल्यू निकालनी है एक्स टी, जो आपका था फंक्शन टाइम का, ये था 0.08 टी पावर 3। तो यही अब आपके पास में वहाँ पर देखा जाए तो एक्स T1 के लिए कितना बन जाएगा 0.08 T1 पावर 3, और ये बन जाएगा एक्स ऑफ T2 आपका इसमें कितना बन जाएगा 0.08 T2 की पावर 3। क्लियर, तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पर देखनी है कैसे आपका इसमें ये रहेगा। उसके लिए आपकी बुक में एक टेबल आपको दी गई है, वो टेबल आपने देखनी कैसे होगी। अब देखिए जो टेबल हमें दी गई है, पहले हमने यहाँ पर डेल्टा टी देखना कितना होगा, और डेल्टा टी अगर मैं कहूँ कि 2 सेकंड का ले लिया जाए जो आपके ने यहाँ पर लिया था, T1 इसके लिए आपके पास में क्या होगा, T1 इसके लिए आपके पास में डेल्टा T/2 और T माइनस आपके पास में ये दिया गया है, और जो T आपका है यहाँ पर वो है 4 सेकंड, जो सेंटर्ड आपका था 4 सेकंड पर, तो आप यहाँ पर जो रखोगे तो ये रहेगा आपके पास में यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 माइनस का डेल्टा T मेरा 2/2, तो ये बचेगा आपके पास में 4 माइनस का 1, तो T1 आपका आ जाएगा यहाँ पर 3 सेकंड का। ठीक, तो 3.0 इसको लिख लेते हैं। T2 अगर देखा जाए तो T2 की वैल्यू क्या रहेगी T प्लस का डेल्टा T/2, तो ये T प्लस डेल्टा T/2 देखा जाए तो आपका इसमें 4 सेकंड सेंटर्ड है, आपका इसमें डेल्टा T आपका इसमें यहाँ पर 2 सेकंड का और 2 से आपका डिवाइड होगा, तो ये 4 + 1 आपके पास में आ जाएगा 5.0 सेकंड आपके पास में ये यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है। अब जो पोजीशन आपके पास में होगी, अब डेल्टा एक्स T1 आपने रखना है यहाँ पर, तो उसके लिए 0.08 से मल्टीप्लाई हो जाएगा T1 का, क्यों जो वैल्यू कैलकुलेट आपकी होकर आएगी ये आएगी 2.16 आपके पास में। सिमिलरली T2 की वैल्यू होगी 10.0 आपके पास में, और दोनों का डिफरेंस जो रहेगा जो आपके पास में डेल्टा है ये यहाँ पर डेल्टा एक्स जो आपका मीटर में दिया गया है ये इक्वल किसके होगा, ये आपका इसमें होगा वहाँ पर x टाइम T2 माइनस x टाइम T1 पर जो आपका है इसका डिफरेंस आपने ये डेल्टा में लेना है, और ये वैल्यू आपकी होगी 7.84 वहाँ पर ये वैल्यू रहेगी। अब जो इसको डिवाइड आप करोगे तो डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा t अगर आप करोगे तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आपको मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी कितनी 3.92 मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ पर वेलोसिटी मिल जाएगी। सिमिलरली जब आप बात करोगे इस टाइम इंटरवल 1.0 सेकंड की या 1 सेकंड की, तो T1 आपका इसमें बचेगा यहाँ पर 3.5, और T2 आपका इसमें बचेगा यहाँ पर 4.5, और जो आपका इसमें x की वैल्यू होगी टाइम T1 पर ये बचेगी 3.43 आपके पास में कैलकुलेट होकर आएगी, और जो XT2 आपका इसमें होगा ये 7.29 आपका इसमें आएगा, और इसकी वैल्यू होगी 3.86 आपका इसमें डेल्टा की वैल्यू होगी, और वेलोसिटी आपका इसमें होगी 3.86 मीटर पर सेकेंड आपका इसमें ये आएगी। सिमिलरली आप वहाँ पर टाइम इंटरवल 0.5 सेकंड का आप लेकर चलोगे,
वो 0.1 सेकंड का आप लेकर अगर चलोगे 0.01 सेकंड का आप ये लेकर चलोगे, टेबल आपने कंप्लीट कर लेनी है। क्लियर। अब जो यहाँ पर देखा जाता है आपके पास में, जो आपके पास में वैल्यू आएगी टाइम टी पर आपके पास में, ये कैलकुलेट आपने यहाँ पर कर लिया किस वे से, कैलकुलस मेथड से आप इसको इस वे से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने सिंपली क्या देखना है कि आपके पास में कैसे ये पोजीशन का फंक्शन आपके पास में, पोजीशन आपके पास में टाइम का फंक्शन कैसे किस रिलेशन से आपके रिलेट वहां पर किए गए हैं। क्लियर। तो जो नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, इसी ग्राफ को अब आगे जो आपने ग्राफ पढ़ा था यहाँ पर पहले मोशन ऑफ कार के लिए, तो उसी को आपने फर्दर यहाँ पर डील करना है। जो यहाँ पर ग्राफ हमें दिया गया है, इसमें अगर बात की जाए आपकी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी आपका में 0 से 10 सेकंड तक आपकी क्या करती है, वहाँ पर इंक्रीज करती है। लेकिन जो इसका इंक्रीज है ये वहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म आपका दिया गया है। और ये 10 to 18 सेकंड तक आपका इसमें क्या है, ये 10 to 18 सेकंड तक आपका इसमें कॉन्स्टेंट बनी हुई है। बट 18 to 20 सेकंड आपका इसमें ये करेगी, ये वहाँ पर यूनिफॉर्मली डिक्रीज आपके पास में करेगी। क्लियर। तो ये था आपका इसमें ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता था वेलोसिटी आपका इसमें डिफरेंट टाइम्स पर। अब इसी से टॉपिक से रिलेटेड हमारा एग्जाम्पल 3.2 है, वो देखिए क्या है। अब जो एग्जाम्पल हमारा है ये 3.2, ये क्या कहता था, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। मतलब जो आपके पास में पोजीशन फंक्शन है टाइम का, रिलेशन आपका क्या है, एक एक्स इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टी का स्क्वायर, वेयर ए इक्वल टू 8.5 मीटर and b equal to 2.5 meter per second square and t is measured in seconds. What is its velocity at time t equal to 0 second and t equal to 2 second? What is the average velocity between time t equal to 2 second and t equal to 4 second? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है एग्जाम्पल में। अगर हम बात करें इसके आंसर के सोल्यूशन की, तो आपको क्या दिया गया है वो एक बार आप लिख लीजिएगा। आपको यहाँ पर बात करनी है कैलकुलस मेथड के अकॉर्डिंग। तो जो आपको दिया गया है एक्स इक्वल टू ए प्लस वी टी स्क्वेयर आपको दिया गया है, जहाँ पर ए मेरा है 8.5 मीटर और वी मेरा है यहाँ पर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए तो मेरा कांस्टेंट है, ऑलरेडी मेंशन है। वी आपके पास में वैल्यू दे रखी है, वो भी कांस्टेंट है, लेकिन टी आपका वेरी करेगा। तो आपने निकाली यहाँ पर पहले वेलोसिटी, तो डी एक्स बाई डी टी हम इसका कर दें, मतलब चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें आपने देखना है, तो आपका इसमें ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 बनेगा, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। वी आपका वी रहेगा और टी स्क्वायर आपका इसमें आ जाएगा 2t, इसका वहाँ पर आ जाना है डिफरेंशिएशन। ठीक। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कितना बनाएगा आपका डी एक्स बाई डी टी, जो आपका इसमें वैल्यू होगी, बी की वैल्यू है मेरे पास में कितनी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2t से। अब 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब t की वैल्यू यहाँ पर देखनी है, t मेरे सेकंड में है, तो डी एक्स बाई डी टी मेरे पास में ओवरऑल किस में आएगा, t ये मेरे सेकंड में है, तो ये मेरे पास में वैल्यू होगी 5.0। वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर 5.0, आप इसको कीजिएगा t मीटर पर सेकंड में आपके पास में ये आ जाएगा। क्लियर। तो ये आ गया डी एक्स बाई डी टी से। अब इतना आपके पास में आ गया, तो डी एक्स बाई डी टी आपका है, वेलोसिटी आपको मिल गई है, इसको आप वेलोसिटी वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वेलोसिटी वी इक्वल टू 0 सेकंड पर मैंने निकालनी है, तो वेलोसिटी वी 0 पर अगर मैं निकालूं तो ये मुझे मिलेगी 0 मीटर पर सेकंड। अगर मैं टी की वैल्यू 0 रखूंगा तो टी मुझे ये 0 देगा। सिमिलरली मुझे वेलोसिटी यहाँ पर किस पर निकालनी है 2 सेकंड पर, तो 2 सेकंड पर निकालनी, तो 5.0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, टी की वैल्यू 2 रखिएगा, तो आपको वेलोसिटी यहाँ से मिल जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक। तो वेलोसिटी आपको मिल गई यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी मिल गई आपको 0 मीटर पर सेकंड। अब जो आपने बात करनी है एवरेज वेलोसिटी की, किसकी बात की जाएगी, बात हमारी होगी यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी को लेकर। जो एवरेज वेलोसिटी मेरे पास में बनेगी, ये आपके पास में किस किस की आपके पास में बात होगी, ये होती है आपके पास में एक्स टी टू माइनस एक्स ऑफ टी वन डिवाइड बाई टी टू माइनस का टी वन। क्लियर। एक्स टी टू का मतलब कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम इंटरवल टी टू एंड एक्स टी वन का मतलब कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम टी वन। ठीक। तो यहाँ से आपके पास में जो वैल्यू देगा एक्स टी टू आपके पास में कितना है, एक्स टी टू अगर आप निकालोगे तो आप देखिएगा टाइम इंटरवल 2 और 4 की आपके पास में बात होगी। 2 और 4 की अगर आपके पास में बात होगी तो आपने यहाँ पर किसकी बात करनी है, एक्स 4 सेकेंड की, एक्स 4 सेकेंड की आपके पास में बात होगी, और ये पोजीशन आपके पास में 2 सेकेंड की बात यहाँ पर रहेगी।
यहाँ पर आपका आ जाएगा 4.0 में से 2.0 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो आप वैल्यू आपको देगा यहाँ पर, वो वैल्यू कितनी होगी, ये आपके पास में आ जाएगा ए प्लस का बी, ए प्लस का बी टी का स्क्वायर था, तो बी टी आपके पास में 4 है, तो आपके पास में बन जाएगा 16b। क्लियर। तो माइनस आपके पास में दिया गया है 2 की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो 2 रखा जाएगा, तो a माइनस का 2 का स्क्वायर आपके पास में 4 होगा, 4b आपके पास में ये बच जाएगा। तो डिवाइड आपके पास में कितना हो जाएगा, डिवाइड आपके पास में ये बच जाएगा 2, तो a से आपका a कैंसिल आउट कर जाएगा, 16b में से 4b आपका गया था आपके पास में 12b डिवाइड बाई 2 आपके पास में ये बच जाएगा। ओवरऑल आपके पास में 6b ये वैल्यू आएगी। 6 और b की इसमें वैल्यू अगर हम रखें तो b आपको दिया गया था कितना, b आपका था 2.5 आपके पास में b की वैल्यू दी गई थी। ठीक, अब 2.5 अगर आपने b यहाँ पर रखा और b आपके पास में किस में था, b आपका था वहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और जो आपके पास में यहाँ पर ये आपका आया है 12b से आपके पास जो 6 बचा है, इसमें वैल्यू रखने पर आपके पास में कितनी वैल्यू बचाएगा, ये बचेगी 15 मीटर पर सेकंड आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड आपको ये मिल जाएगा। अब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने यहाँ पर बताई, जो एवरेज वेलोसिटी आपने बताई, तो v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड जो आया था टाइम t इक्वल टू 0 पर, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी 0 सेकंड पर, और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा आपके पास में 2 सेकंड पर। क्लियर। और ये आपकी होगी एवरेज स्पीड वहाँ पर जो आपको दी गई है। अब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की आपने बात की, तो स्पीड की भी आपने बात करनी है। जो बात किसकी करनी है आपने, इंस्टेंटेनियस अगर स्पीड की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये आपस में क्या होता है, ये सिंपली आपस में होता है वहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या रहेगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपस में होगा वहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर। तो ये आपके यहाँ तक स्पीड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, टॉपिक्स आपके क्लियर हुए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है, टॉपिक हमारा रहेगा 5th टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का, वो होगा एक्सेलरेशन। क्लियर। थैंक यू।